नमस्कार दोस्तों। यहाँ पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो कल मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल डाला था दोस्तों, उसी का एक्सप्लेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो जो मैग्नेट होती है दोस्तों, उसके पार्टिकल्स जब हमारी मैग्नेट नहीं बनती, अनमैग्नेटाइज्ड होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल आयरन पीस का लिया गया है। आयरन पीस जो अनमैग्नेटाइज है, जो मैग्नेट नहीं है, तो उसमें जो मैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, अनबैलेंस होते हैं दोस्तों, इस तरह से बिखरे पड़े रहते हैं, एन एस एन एस एन एस टाइप में। और जब ये मैग्नेट बन जाती है तो ये पोल्स जो होते हैं इसके इस तरह से एक वे में काम करते हैं, इस तरह से एक वे में आ जाते हैं दोस्तों। जो आप फिगर देख रहे हैं दोस्तों, एस एन, देखो यहाँ पर एस हो गया, यहाँ पर एन हो गया। अब इस मैग्नेट के मैं कितनी भी टुकड़े कर लूँ तो ये एक नई मैग्नेट बन जाएगी। और ये सभी लोग कहते हैं कि ये एन और एस कैसे बन जाते हैं दोस्तों, तो उसका जो थ्योरी है वो इस तरह से है दोस्तों। इसे कहेंगे हम मैग्नेटाइज्ड आयरन पीस। तो इसकी जो सर्च की थी, जो सबसे पहले वेबर ने की थी दोस्तों, वेबर ने 1852 में इसकी सर्च की थी, इसे मॉडिफाइड किया था। और डोमेन क्या होता है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों डोमेन क्या है, मैग्नेटिक डोमेन क्या है, वो मैग्नेटिक डोमेन जो होता है वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 10 की पावर 15 एटम्स से एक डोमेन बनता है दोस्तों। एक छोटी सी स्पेस बनता है, जो एक वे होता है, जिसका एक एरो होता है, एक दिशा होती है जिस दिशा में वो काम करता है। जैसे मान लो ये वाला छोटा सा एक हम क्या मान लें कि एरिया मान लें, और एरिया में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें 10 की पावर 15 एटम्स किसके होंगे, मैग्नेट के होंगे, तब ये एक छोटा एक एरिया बनेगा, इसे हम डोमेन कहेंगे दोस्तों। अब ये इतने सारे इसमें डोमेन हैं, अब ये उल्टे सीधे पड़े हैं, अनबैलेंस हैं। अगर ये बैलेंस हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला पूरा जो पार्टिकल्स था, इतना बड़ा सब्सटेंस था, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेट। दोस्तों बता दूँ, ये जो बुक मेरे पास है वो एक आईआईटी की बुक है, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से होता है दोस्तों। चलो हम आगे ले चलते हैं दोस्तों। अब आपको हम आगे भी समझाएंगे। तो एक जो वेबर होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। हमारे पास चुंबकीय लाइन होती हैं दोस्तों, जब हमारी मैग्नेट बनती है तो उसमें चुंबकीय लाइन होती है, इसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक जो फ्लक्स होता है, एक जो वेबर होता है, एक वेबर में 10 की पावर 8 लाइन्स होती हैं। एक वेबर में कितनी लाइन्स होती हैं दोस्तों, 10 की पावर 8, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या है, वेबर है दोस्तों। तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो इस तरह से होता है दोस्तों, देख लीजिए आप। ये एन हो गया इसका, ये एक पार्टिकल एन है, ये एस, इसके अंदर जो ये फ्लक्स चुंबकीय रेखाएं हैं दोस्तों। आप देखिए चुंबकीय रेखाओं को और विस्तार से मैं आपको दिखा देता हूँ इस फिगर के माध्यम से। इस किताब का यूज इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों मैं, कि इसमें जो फिगर हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, और फिगरों से जो हम पढ़ते हैं दोस्तों वो हमारी मेमोरी में लंबे समय तक याद रहती है। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए, ये एस एन, ठीक है ना। तो ये एन हो गया दोस्तों, नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या है, साउथ पोल है। तो एन से ये चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। तो एक चुंबकीय रेखा जो होती है, जो 8 चुंबकीय 10 की पावर 8 चुंबकीय रेखाएं किसके बराबर होती हैं दोस्तों, एक वेबर के बराबर होती हैं। तो ये देखो, ये चुंबकीय रेखाएं एन से निकल रही हैं और एस में समाहित हो रही हैं दोस्तों, एस में जाती हुई दिख रही हैं। तो ये चुम्बक इस तरह से काम करती है, हमारी जो चुम्बक काम करने का जो तरीका चुम्बक का वो इस तरह से होता है दोस्तों। इसे हम चुम्बकीय फील्ड कहते हैं। इसका जो वर्क जो फील्ड होगा ये यहाँ तक होगा दोस्तों, यहाँ तक इसकी चुम्बकीय रेखा जा रही है, तो ये चुम्बकीय फील्ड हो जाएगा। एक चुम्बक जहाँ तक काम करती है, जहाँ तक किसी वस्तु को आकर्षित करती है या रिपल्स करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चुम्बकीय फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं दोस्तों। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस ऑफ फील्ड इज विच मैग्नेट पोल्स एक्सपीरियंस ए फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अर्थात चुंबकीय रेखाओं से बना हुआ वह स्थान जहाँ पर क्या करता है, चुंबकीय पोल्स कार्य करते हैं, चुंबकीय पोल कार्य करते हैं, चुंबकीय पोलों का प्रभाव होता है, उस प्रभाव क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उसे आप बिल्कुल ऐसा ही लिखते हैं, वो बिल्कुल आपकी क्या है, डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपकी समझ में हो गया, आगे होगा चुंबकीय फील्ड क्या होता है, और चुंबकीय फील्ड, है ना। अब इसके बारे में हम एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, एक प्रैक्टिकल और दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है।
जो पहले मैंने जो आपको मैग्नेट दिखाई थी वो अस्थाई मैग्नेट थी, टेम्परेरी मैग्नेट थी। जो हमारी जो मैग्नेट होती है, जो किसी जो हमें काले पत्थर के नाम से जो मिली थी, जो हम जो देखते हैं, जो मैग्नेट यूज करते हैं, जो स्पीकर में मैग्नेट लगी होती है, वो अस्थाई होती है। और स्थायी चुम्बक अगर हम बनाना चाहते हैं, परमानेंट बनाना चाहते हैं या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पर ये एक सेल्स है और इसमें ये कुंडली बना दी दोस्तों। अगर इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे, प्लस या करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है और इस दिशा में जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं तो ये चुम्बकीय रेखाएं, चुम्बकीय रेखाएं, चुम्बकीय फ्लक्स बन गया इसमें, यहाँ पर मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेट किस तरह काम करेगा, ये यहाँ समझने योग्य बात है दोस्तों। तो मैग्नेट जो बनती है जो किसी कुंडली में, वो इस तरह से बनती है दोस्तों। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होता हुआ यहाँ से निकलता जा रहा है और ये यहाँ समाहित हो रहा है। ये डायरेक्ट ही कनेक्ट किया, इसमें कोई की नहीं लगा रखी है इसने। की का कनेक्शन आप बना के आप लगाएंगे। अगर प्रैक्टिकल आप घर पे करना चाहते हैं तो आप कोई 9 वोल्ट की, 4 वोल्ट की, 5 वोल्ट की कोई बैटरी ले लें या सेल्स ले लें और कोई कॉपर का वायर ले लें, है ना। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, वो 1.5 mm का हो। और एक पतली यहाँ पर अंदर इसमें हम क्या डाल सकते हैं, कोई लोहे की पत्ती डाल दें, तो यहाँ एक मैग्नेट बन के आपको तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली दोस्तों, आप देख सकते हैं और आपकी अच्छी तरह से मैग्नेट समझ में आ जाएगा मैग्नेट क्या होता है। तो ये इसे हम बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट दोस्तों। और चलो मैं आगे ले चलता हूँ दोस्तों। एक चीज़ और समझानी थी आप लोगों को, तो वो भी मैं आपको समझाने के लिए आगे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये प्रैक्टिकल इसने दिखाया है। ये एक आयरन पीस है दोस्तों, इस तरह से बना हुआ एक आयरन पीस है और आयरन पीस के लिए इस पर एक वायर इस पर लपेट दिया है। आयरन पीस पे ये वायर लपेट दिया है और इस तरह से अगर ये लपेटा है, ये प्लस पॉइंट हो गया, ये माइनस पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर जो पोल्स बनेगा दोस्तों वो एंड पोल्स होगा। ये क्या होगा, साउथ पोल होगा दोस्तों। तो ये जो है मैग्नेट बन जाएगी दोस्तों। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।